हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है, चर्चित है और इसके अनुशासन की बात भी कही जाती है। लेकिन कुछ वर्षों से जो अनुशासन की बात होती है वो तो काफी इतर हो चुकी है, लेकिन अनुशासन के नाम पर अलग अलग तरीके के काम किए जाने लगे हैं। यहां पर पहले सत्ता की बात जब होती थी या संगठन की बात होती थी तो सत्ता में और संगठन में वही लोग आते थे सामने निकलकर जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया था। लेकिन उसके साथ साथ जब दौर बदलता गया तो दौर बदलने के साथ साथ अलग अलग तरह के लोगों के नाम यहां पर सामने आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो यहां पर कुछ नाम ऐसे हैं। आज वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, मतलब हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर उन लोगों ने कई भाजपा क्या कांग्रेस क्या मतलब किसी भी व्यक्ति ने उनका नाम नहीं सुना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक जो सिस्टम है कि नीचे से जो लोगों को उठाकर ऊपर तक पहुंचाना, बस इसी के तहत नवीन जी को वहां पर पहुंचाया। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कई ऐसे नाम हैं जो देश में पूरी तरह से घूम रहे हैं। दिल्ली के सीएम देख लें, छत्तीसगढ़ के सीएम देख लें। अब वर्तमान में हम जो बात करने बैठे हैं वो बात है यहाँ के मध्य प्रदेश में निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनके चयन को लेकर और देवास विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष को लेकर। यहाँ पर वर्तमान में जो नाम चल रहे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो प्राधिकरण के लिए चलेंगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो निगम मंडल तक जाकर पहुंचेंगे। देवास के अंदर जो नाम चल रहे हैं उसमें जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं राजीव खंडेलवाल, उनका नाम चला। पूर्व में भी उनका नाम प्राधिकरण के लिए चला, लेकिन उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी थी। वर्तमान में जो शहर के जितने भी पोस्टर छपते हैं, जितने भी यहाँ पर फ्लैक्स लगते हैं, सभी जगह राजीव खंडेलवाल का दखल होता है और उनका फोटो जरूर लगता है। पूर्व अध्यक्षों का अगर हम देखें तो हमेशा से पूर्व अध्यक्ष जब आते हैं तो सभी के फोटो गायब होते हैं, पोस्टर में नहीं होते हैं। लेकिन राजीव खंडेलवाल एक ऐसे नेता हैं जिनका पोस्टरों में वर्तमान में फोटो दिखाई दे रहा है। और ये जो प्राधिकरण की बिल्डिंग है, इस प्राधिकरण की बिल्डिंग में चामुंडा कॉम्प्लेक्स में ही प्राधिकरण कार्यालय है और जहां पर ये अध्यक्ष का कार्यालय होता है। और इसी बिल्डिंग में राजीव खंडेलवाल का नाम चल रहा है। निगम मंडल के लिए भी हालांकि राजीव खंडेलवाल जी का नाम चल रहा है। इसके साथ सांसद का उन्हें सपोर्ट है, जिला अध्यक्ष कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में है, तो साथ साथ पहलेज का भी उनको कहीं ना कहीं बात चल रही है कि पहलेज भी कहीं ना कहीं सहमति जता देगा। दूसरा एक जो नाम है विद्यार्थी परिषद से एक सक्रिय नेता, संघर्षशील जमीनी नेता राजेश यादव की। राजेश यादव का नाम इसलिए दोबारा चल रहा है क्योंकि अभी 2018 नहीं 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ। 23 के विधानसभा चुनाव में के कुछ समय पहले ही राजेश यादव प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। उसी दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और ट्रांसपोर्ट नगर की जो बात थी, काफी पुराना ये टारगेट है प्राधिकरण का और यहाँ पर ये काम शुरू हुआ राजेश यादव के कार्यकाल में। राजेश यादव एक जमीनी नेता हैं, सांसद खेमे से आते हैं, ऊपर भी उनके कई नेता मौजूद हैं। इस वजह से राजेश यादव का नाम भी काफी सक्रियता के साथ चल रहा है। इनके साथ ही एक नाम वो चल रहा है, युवा मोर्चे के पूर्व के पदाधिकारी रहे रघु भदौरिया। रघु भदौरिया हालांकि वर्तमान में सक्रिय राजनीति की जो बात करते हैं, इतना उनका सक्रिय राजनीति में दखल नहीं है, लेकिन पैलेस में उनका अच्छा खासा दखल है। देवास विधानसभा की बात करें या आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो रघु भदौरिया इसलिए भी ज्यादा उनका नाम चल रहा है क्योंकि ऊपर जो कई नेता हैं, सीधे नेताओं से उनकी डायलिंग है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। इस वजह से कई धार्मिक जो लोग हैं, कई धार्मिक गुरु हैं, वहां तक उनकी सीधी पकड़ है। यही वजह है कि रघु भदौरिया का भी नाम चल रहा है। युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहने के बाद उनका कोई ऐसा राजनीति में कोई ऐसा विशेष वो नाम नहीं चला, लेकिन फिर भी उनके रसूख के कारण उनका नाम चल रहा है। दूसरा एक जो नाम है वो है ओम जोशी। ओम जोशी देवास के भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रहते हैं। एक मृदुल व्यवहार वाले व्यक्ति हैं ओम जी।
इस वजह से सभी लोगों में उनका एक सम्मान है, सभी लोग उनको दिल से चाहते हैं। ओम जी को संगठन के माध्यम से देखा जाए तो संगठन ने दिया, लेकिन सत्ता का जो सुख होता है यहाँ पर वो दावेदार थे कई चीजों में, लेकिन बावजूद उसके उनका नाम अभी तक नहीं चला, इसलिए ओम जी का नाम भी चल रहा है। और भी कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम चल रहे हैं। आपको सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जहां पर जिले से और प्रदेश की कार्यकारिणी से अलग अलग तरीके के नाम मांगे गए हैं, जो प्रदेश की बॉडी में रहे हैं, जिले की बॉडी में रहे हैं। अलग अलग जगह पर जिन लोगों की कहीं ना कहीं अपनी रसूख थी, उन लोगों को प्राधिकरण अध्यक्ष के लिए उनका नाम मांगे गए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में निगम मंडल अध्यक्षों की, निगम के मंडलों के पदाधिकारियों की भी घोषणा होना है, उसको लेकर भी रस्साकसी चल रही है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। प्रदेश में लोगों को लंबे समय से इंतजार है कि बहुत जल्द ये निगम मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो, मंडल अध्यक्ष में चयन हो, लेकिन चुनाव बीतने के बाद अब ये मान लीजिए आप कि बहुत ही जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद नगर निगम के चुनाव में, फिर विधानसभा, लोकसभा, सलंग 4 साल तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में मंडल अध्यक्ष, प्राधिकरण अध्यक्ष कब क्या हो जाए, ये सब लोगों को बस इसी चीज का इंतजार है। हालांकि एक बात और मैं आपको बताता हूं कि जयपाल चावड़ा, जो कि इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन देवास के निवासी थे, इसलिए ये भी नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में देवास में, इंदौर में, उज्जैन में कब किसे कहां पे प्राधिकरण का अध्यक्ष या निगम मंडल में चुन ले, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन फिर भी देवास की बात करें तो कुछ नाम आपको मैंने बताए हैं, और कुछ नाम और अंदर खाने जिनके चर्चा में हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूं। नमस्कार।